हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का साइंस का महाडो चल रहा है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, बोला गया पावर की इकाई है। ऑप्शन ए वाट प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी वाट। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी वाट है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बोला गया है किस ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके वार्मी कंपोस्टिंग किया जाता है? क्या किया जाता है? वार्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन ए अर्थवर्म की प्रजाति का, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी क्रेब, ऑप्शन डी लिजार्ड। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए अर्थवर्म की प्रजाति है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। नाउ 3 में क्या कह रहा है? बोला गया सवाल में कौन से जंतु में खून नहीं होता? क्या बोला गया? कौन से जंतु में खून नहीं होता फिर भी सांस लेता है? ऑप्शन ए अर्थवर्म, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कॉकरोच। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बोला गया है प्रवेग की इकाई है क्या? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। नाउ बोला गया है क्या? जब आदमी चलती गाड़ी में इंजन की ओर देखते हुए बैठा है वह एक सिक्का उछालता है और यह उसके पीछे गिरता है तो गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी जो चल रही क्या कंडीशन है? ऑप्शन ए आगे की ओर एक समान गति से, ऑप्शन बी पीछे की ओर एक समान गति से, ऑप्शन सी आगे की ओर त्वरण के साथ, ऑप्शन डी आगे की ओर मंद होते हुए। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है, आगे की ओर त्वरण जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशंस के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बोला गया है एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, ठीक है, और अल्कोहल में उसका क्या होगा? मतलब पानी में तैरेगा और अगर उसी लकड़ी के टुकड़े को अल्कोहल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? और ऊपर तैरेगा, बी नंबर पहले की तरह ही रहेगा, सी नंबर डूब जाएगा, डी नंबर डूबेगा और उठेगा। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा अल्कोहल में डालने पर वो डूबेगा उठेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए 7 में क्या लिखा गया है आपका? बोला गया है कैमरा एक ऑप्टिकल साधन है जो उपयोग करता है क्या? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस का, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए।
क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्या बोला गया है? बोला गया आपका आयरन का सबसे अशुद्ध, क्या बोला गया है? अशुद्ध रूप है। कौन सा आयरन का अशुद्ध रूप है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी रॉट आयरन। रॉट आयरन, बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। देखिए 9 में क्या बोला गया है आपका? बोला गया है लीकेज का पता लगाने में मदद मिलने के हेतु एलपीजी में जो रासायनिक पदार्थ संकलित किया जाता है वह है, मतलब सिलेंडर में जो होता है गैस का, उसमें लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ को संकलित किया जाता है? ऑप्शन ए में आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी मिथाइल मरकैप्टेन, ऑप्शन सी थायोल, ऑप्शन डी इथाइल क्लोराइड। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी है मिथाइल मरकैप्टेन, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्या बोला गया है? खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रस एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक एसिड, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। उम्मीद करते हैं आज की कक्षाएं आप लोगों को अच्छा पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है निम्न में से हवा में कौन सी वायु ज़्यादातर धातुओं के साथ मिल जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन्स, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऑक्सीजन्स हवा में मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, क्या बोला गया है? बोला गया है प्लास्टिक को बनाने के लिए कौन सी गैस, क्या बोला गया है? कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी इथिलीन। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इथिलीन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, क्या बोला गया है? लेप्रोसी, क्या बोला गया है? लेप्रोसी की वजह है, क्या वजह है? मोनोसाइटिस, बी में लिखा गया है टीएमवी, ऑप्शन सी में लिखा गया है साल्मोनेला, ऑप्शन डी में माइकोबैक्टीरियम। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, क्या बोला गया है? टाइफाइड बुखार की वजह है, मतलब टाइफाइड बुखार की वजह क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए जियार्डिया, ऑप्शन बी क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी सीगेला, ऑप्शन डी साल्मोनेला। बोले इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है, एक नंबर में 44, बी में 48 48, सी में 46 और डी में 23। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ही सही है। अगर आपसे बोला जाता क्रोमोजोम के कितने जोड़े हैं, ठीक है, जोड़ा पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कितना? 23। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। 16 में देखा जाए क्या बोला गया। बोला गया मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा स्नायु कहाँ होता है? क्या बोला गया है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा स्नायु कहाँ होता है? ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी पैर में, ऑप्शन सी गर्दन में, ऑप्शन डी नितंब में। बोलिए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी नितंब है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। 17 देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया है निकट दृष्टि दोष। क्या बोला गया आपको? निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, ऑप्शन सी कन्वेक्स कनकेव लेंस, ऑप्शन डी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या है? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव लेंस है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया रिकेट्स की बीमारी होती है, कहां पर होती है रिकेट्स की बीमारी? आपका ए हड्डियों में, बी पेशी में, सी स्नायु में, डी रक्त में। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में जवाब क्या है आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी हड्डियों में है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगली क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया चावल के खेत में वाटर फर्न जो ग्रीन मैन्योर के रूप में उपयोग में लाया जाता है वह है क्या? म्यूकोर, बी में अझोला, सी में लिखा गया है साल्विनिया और डी में लिखा गया है स्पर्जिलस। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो बोलिए जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए म्यूकोर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्या बोला गया है? बोला गया है कौन सा पोषक तत्व, क्या बोला गया है? कौन सा पोषक तत्व पौधे को रासायनिक खाद के द्वारा नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब क्या होगा? तो कौन सा जवाब है? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आयरन है वो बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने साइंस का टोटल कितना क्वेश्चन पढ़ा? 20 क्वेश्चन पढ़ा। तो इसी प्रकार हमारी मुलाकात अगले दिन इसी वक्त इसी समय पर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।